SB24 न्यूज़ के साथ। आज देखिए हमारा दूसरा दिन है जंतर मंतर में। आज जो है लगातार महिला पहलवानों का प्रदर्शन जारी है और यहाँ पर लगभग 1 महीना होने जा रहा है इस प्रदर्शन को और अभी तक जो है कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है ब्रिजभूषण पर। तो चलिए हम यहाँ कुछ लोगों से जो है बैठ लेते हैं, उनकी क्या राय है इस पर। आप पहले अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम कुसुम है और मैं द्वारका से आई हूँ। आप यहाँ पर किस लिए आई हैं? मैं यहाँ पर खिलाड़ियों के समर्थन में आई हूँ। जो साक्षी मलिक पर अत्याचार हुआ है उस समर्थन में आई हूँ कि खेल जगत में भी किस प्रकार हमारी महिलाएं, हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, उसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये जो जैसे लड़ रही हैं ये लोग, 1 महीना हो गया इन्हें लड़ते लड़ते, क्या इन्हें न्याय मिल पाएगा? देखो, न्याय तो जरूर मिलना चाहिए। हमारे मंत्री एसी में बैठे रहते हैं। आप देखिए कितनी चिलचिलाती धूप है। इस धूप में भी ये लोग बैठे हैं बिना एसी कूलर के और दिन रात हो गया है इनको एक करते हुए। हमारी क्या बेटियां खेल में भी सुरक्षित नहीं है। साक्षी मलिक जो इतने अच्छे से खेलती है उसको न्याय नहीं मिल पा रहा, तो हम आम जनता को क्या न्याय मिलेगा? इसीलिए सरकार को तो धिक्कार है। इस सरकार को समझ लेना चाहिए कि हमें न्याय जल्द से जल्द इनको देना चाहिए। लेकिन महिलाएं जो है कुछ कह रही हैं कि हम लोग बीजेपी की सरकार में बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। अगर बीजेपी की सरकार में सुरक्षित होती तो आज साक्षी मलिक जो इतनी नामी, उसको इतने पुरस्कार मिले हुए हैं, उसको इतने दिन तक न्याय के लिए लड़ना ना पड़ता। और न्याय क्या, लड़ना ही क्या, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता ही नहीं। पहली बात तो यही है कि उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ ही क्यों? क्या वो लड़की है इसीलिए? तो ये लड़के लड़की का जो भेदभाव है, क्या लड़कियां खेल जगत में बढ़नी चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या है? फिर तो कुछ भी नहीं है ये। तो जो महिलाएं भी कहते हैं, वो गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि अगर हमारे भारत में अब लड़कियां जो है 12 बजे रात तक जो है गहने पहनकर रोड पे घूम सकती हैं, आप उस बात से कितना सहमत हैं? हमें रोड पर गहने पहन के नहीं घूमना, हमें आज़ादी से घूमना है। जिस भी जगत में जाएं, जिस भी क्षेत्र में जाएं, हमें वहाँ आज़ादी से रहना है। ये गहने लेके पहन के घूमना, ये कौन घूमेगा रात को? कॉमन सेंस होनी चाहिए। रात को गहने पहन के कौन घूमेगा? अरे जिस जगत में वो अपना नाम कमा रही है उस जगत में उनको सुरक्षित रहने दो, बस बात खत्म। और इनको जल्द से जल्द न्याय मिल जाना चाहिए। बेचारे इतने धूप में, तपती धूप में, हम लोग एसी में बैठे रहते हैं, हमें पता नहीं होता। और ये देखिए इनको इतने न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो ये न्याय इनको जल्द से जल्द मिलना चाहिए। अभी जो साक्षी हैं जो जिनका भी जीबी पंत अस्पताल में रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें न्याय मिला? उन्हें भी न्याय नहीं मिला है। जहाँ इतनी नामी गिरामी साक्षी मलिक बैठी है, उनके साथ छेड़खानी का जो दुर्व्यवहार हुआ है, और ये जो शशि के लिए आज हम एकत्रित हुए थे यहाँ पर, उनके साथ गैंग रेप हुआ है और उनको क्या कहते हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ इतने दिन हो गए इनको न्याय मिले हुए, यहाँ न्याय की धज्जियाँ उड़ती हैं। सबसे पहले हमारे को न्याय मिलना चाहिए कि लड़कियां यहाँ सुरक्षित है। अगर उनके साथ हल्का सा भी दुर्व्यवहार होता है तब भी के तभी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपको अभी क्या लगता है कि ब्रिजभूषण को अभी जो है सरकार, सत्ता में बैठी सरकार बीजेपी, अभी जो है ब्रिजभूषण, सांसद ब्रिजभूषण को आरोपी को जो है गिरफ्तार और जेलों की सलाखे के पीछे क्यों नहीं डाल रही? क्योंकि उसके पीछे पूरी सत्ता है। अगर उसको जेल में डाल दिया तो ये सारी सत्ता हिल जाएगी। उसको उसी दिन, अगले दिन उठा के उसको उसमें डाल देना चाहिए था जेल में। क्यों ये देरी कर रहे हैं? क्या कारण है? क्या साक्षी मलिक की गलती है? नहीं, उसको डाल देना चाहिए। हमारे यहाँ पर न्याय व्यवस्था बहुत कमजोर है और बहुत देरी से मिलती है, यही हमारी कमी है। आप क्या फिर से 2024 में ही सरकार लाना चाहेंगी सत्ता में? हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमारी न्याय दिलाने में देरी करे। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो एक तो शिक्षा का स्तर बढ़ाए और बेटियों को हर क्षेत्र में सुरक्षा का स्थान प्रदान करे, वो सुरक्षित रहे। हमें ऐसी सरकार चाहिए। धन्यवाद। मधोलिया है और मैं अंबेडकर एजुकेशन ट्रस्ट चलाती हूँ। ये देखिए, एक जघन्य अपराध हुआ है जीबी पंत हॉस्पिटल में, जो कि जहाँ दुनिया सबका इलाज कराने जाती है, वहाँ एक बेचारी गरीब आया, प्राइवेट काम करती थी वहाँ पे, उसके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है कि 6 लोगों ने गैंग रेप किया है और उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड भी डाली गई है। उसकी हालत ख़राब हो चुकी है, इन्फेक्शन से ही उसकी डेथ हुई है। लेकिन
आप ये सोच सकते हो कि निर्भया जब कांड हुआ था तो उसको लेके, क्योंकि वो सवर्ण समाज की थी, उसको लेके सिंगापुर तक इलाज हुआ और एक गरीब औरत का उसी अस्पताल में इलाज करते रहे ये लोग, और उसके घर वालों से बात नहीं कराई। उसके 5 बच्चे थे, उनको खबर तक नहीं दिए। उसके 164 के 164 के बयान दर्ज नहीं किए। मजिस्ट्रेट को बुला के अगर बयान दर्ज करते तो एक ये कानूनी प्रक्रिया चलती। हर एक चीज़ इन्होंने छिपाई है। एक हिंदू मुस्लिम करने के लिए इन्होंने एक आदमी, शाकिर नाम के आदमी को बंदी बना लिया है और उसको जेल में डाल दिया, पुलिस में डाल दिया, जो भी कर रहा है। लेकिन उसके बाद वो 7 तारीख को उसकी डेथ हो गई है। और जो 6 लोग हैं, छठा वो है शाकिर है, तो 5 लोग कहाँ हैं? हमारी पुलिस ने जो FIR दी है, तो आप सोच सकते हैं कि उस पर कोई स्टैंप नहीं लगाई है। स्टैंप क्यों नहीं लगाई? नहीं, डिजिटल है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम केस करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि आपने इसमें स्टैंप क्यों नहीं लगवाई, तो उसको कौन देगा? हम आधी चीजें उसमें पहली तो बात है, किसी को अस्पताल में परिवार वालों को उससे मिलने नहीं दिया जब तक वो बोल रही थी। जब वो बोलना उसने शुरू किया था, बताना चाह रही थी, उसने यही कहा था कि 6 लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया है, तो तभी डॉक्टर और नर्स की टीम आई है। उन्होंने कहा कि हमें ट्रीटमेंट करना है, अब बाद में मिलना। बाद में उसके गले में पाइप लगा दी गई है, चाहे वो फूड के लिए हो, चाहे वो ट्रीटमेंट के लिए हो, लेकिन उसके बोलती बंद कर दी है। हम ये मान के चलेंगे कि वो नाम ना बताए, इसलिए उन्होंने ये काम किया है कि उसके गले में पाइप डाल दी है। दूसरी बात यह है, अगर हॉस्पिटल को 6 लोग अगर उसने बताए हैं अपनी बहन से कि 6 लोग थे, तो वो 5 लोग हॉस्पिटल क्यों छिपा रहा है? हम अगर एक आदमी को पकड़ रखा है पुलिस ने, तो वो 5 लोग कहाँ हैं जो उनके साथ उन्होंने, एक आदमी का काम भी नहीं है ये, जो इतना से नृशंस हत्या वो करा है इन्होंने अपराध, वो किसी एक का काम नहीं है। और जब वो कहा है कि 6 लोग हैं, तो 6 लोग वो मरते हुए झूठ नहीं बोलेगी। वो जब तक उसको होश रहा है तब तक किसी ने इनके परिवार से उसको मिलने नहीं दिया है। ये सबसे बड़ी प्रशासन की, हॉस्पिटल के प्रशासन की गलती है। हॉस्पिटल प्रशासन ने भी नहीं मिलने दिया और दरवाजे बंद रखे हैं कि आप नहीं मिल सकते। सवाल यह है कि क्यों नहीं मिलने दिया उसके परिवार से? वो अपने परिवार को बात बताती, क्यों नहीं उसको मिलने दिया? सबसे बड़ी गलती है ये एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल की भी और पुलिस की भी। इस शिकायत को लेकर के किसी और अधिकारी के पास गए? अब जिसके घर में जिसके घर में इतनी बुरी हालत हो रही है, 5-5 साल के बच्चे, कौन जाएगा उनके बदले? आप ये समझ सकते हैं, उनके जब बाप नहीं है, कौन था उनका? वो बच्चे नहीं जा सकते थे। अनपढ़ आदमी कितना भाग दौड़ करेंगे? जो पुलिस जो है डंडे मार मार के भगा रही है, उनके बात नहीं करने दे रही है। आप सोच सकते हो कि कितनी परेशान थे वो बच्चे। तो ये जो अत्याचार हुआ है, ये जानबूझ के और छिपाया गया है, क्योंकि अगर हमारी जो दूसरी कास्ट की ये महिला होती, जैसे निर्भया थी, तो पूरी दिल्ली उमड़ पड़ी थी। आज क्यों, कहाँ हमारी दिल्ली पड़ी सो रही है? हम ये पूछना चाहते हैं कि गरीब आदमी के साथ क्यों नहीं है? गरीब का जीने का अधिकार नहीं है? कब तक हमारे जीने के अधिकार को हमारी सरकार, हमारे जो ये बड़े लोग हैं, अधिकारी हैं, ये कब तक हमारे अधिकारों को छीनेंगे जीने के? तो हमें तो ये इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं कि CBI की इंक्वायरी हो, और जो पुलिस प्रशासन छुपा रही है और मिलने नहीं दे रही है, उसको पुलिस से ही धमकी मिली है बेटे को कि अगर तुम ये FIR किसी को दिखाओगे तो हम तुम्हें मार देंगे या तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये कितनी गलत बात है। धमकाने वाला कौन था? उसका नाम कौन पूछेगा? वहाँ पे SHO जाके देख लो कौन बैठा है GB पंत में। हम क्यों बताएं नाम? जिसको अगर इंक्वायरी करनी है तो वो पुलिस वहाँ पे बैठा है SHO, उससे पूछो जाके कि उसने कैसे धमकी दी है उस बच्चे को। क्या अपनी माँ के लिए इंसाफ मांगना गलत है? अगर उस पुलिस वाले की माँ इंसाफ मांगने लगे, किसी दिन ऐसा हो गया, तो वो ऐसे ही जवाब देगा अपनी माँ के लिए। शर्म नहीं आती है इन लोगों को? अगर किसी के साथ पावर है तो इसका मतलब ये नहीं कि गरीब आदमी को तुम जीना हराम कर दोगे। तो ये बहुत गलत बात हो रही है। और प्रशासन जो है, जो भी वहाँ का आदमी है, वो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे कौन क्यों आदमियों को वो छिपा रहे हैं। कौन आदमी है वो? डॉक्टर है, नर्स है, कर्मचारी है, कौन है जो जिन्होंने साथ में रेप किया? ये हमारी डिमांड ये है, बच्चों के लालन पालन करने के लिए पैसा दे सरकार।
हर एक जगह केजरीवाल 1-1 करोड़ देते हैं। आतिशी जो है हमारी, अभी 4 दिन पहले वो किसी कोरोना के महायोद्धा को वो 1 करोड़ रुपए दे के आई हैं। इनको भी दे देना। ये तो 5 बच्चे हैं, किराए का मकान में रह रहे हैं, बाप नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, इनको दो, कितना दोगे? इनके लिए तो कोई आदमी गया भी नहीं है वहाँ पे, ना तो दिल्ली सरकार का, ना काउंसलर गया वहाँ का, ना MLA गया है, ना कोई मिनिस्टर गया है। ये सोशल वेलफेयर लगा रखा है। किसका सोशल वेलफेयर करते हैं हमारी सरकार? जब हमारे गरीब बच्चे मर रहे हैं। गंजावला के जो इंसिडेंट हुआ था उसमें भी 3 बहन भाई हैं। जिस दिन उसकी माँ नहीं रहेगी वो 3 बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? इनके माँ बाप मर गए, ये 5 बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो हमारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का क्या काम है? हम ये पूछना चाहते हैं, दिल्ली सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं वहाँ मिनिस्टर जाके मिलते हैं? क्यों नहीं उनको अनाउंस करते कि हम ये दे रहे हैं? और उन बच्चों का लालन पालन, सब शिक्षा दीक्षा सब कुछ गवर्नमेंट कर रहा है वहाँ पे। हम ये डिमांड कर रहे हैं। मेरा नाम पुष्पा विवेक है। मैं राष्ट्रीय दलित महिला आंदोलन की अध्यक्ष हूँ। लेखक संघ से भी मेरे जुड़ी हुई हूँ, संरक्षक हूँ वहाँ की, और मैं महिला मुद्दों पे काम करती हूँ। महिलाओं के लिए ही संघर्ष में मैं 20 साल हो गए मुझे संघर्ष करती हूँ महिलाओं के लिए। तो मैं देखिए, सरकार हमें संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, और ख़ास तौर पे हिंदू कोड बिल के द्वारा, जो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया था, उसके द्वारा महिलाओं को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। और देश की आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें समानता तक नहीं मिलती है, उन्हें रोजगार में नहीं मिलता है। और आप देखिए, निर्भया जो कांड हुआ था उसमें पूरा देश उमड़ पड़ा था, मंत्री तक उमड़ पड़े थे। उसका जाके सिंगापुर में इलाज कराया था, उसके बच्चे को नौकरी दी गई, करोड़ों का मकान दिया गया। अब पहलवान बैठे हुए हैं 1 महीने से, उनके लिए सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जो गरीब होता है, गरीब के लिए उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी जाती है, उसकी FIR तक दर्ज नहीं करी जाती है, उसका प्रदर्शन करना पड़ता है हम जैसे लोगों के लिए। देखिए इधर, एक मिनट लगा लो, कितने हाथ लगा। ये हम नो मोर रेप नाउ के संदर्भ में राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को हम महिलाएं ज्ञापन दे रही हैं। इसमें हमारे SC ST OBC जनरल सभी संगठन, और जो कांड दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो आपका निर्भया कांड हो, मनीषा वाल्मीकि कांड हो, या जो है आपका अंकिता भंडारी या ताजा शशि कोंडली कांड हो, तो ये कांड कब तक जनता बर्दाश्त करेगी? उसके लिए हम राष्ट्रपति जी को जो है ना ज्ञापन दे रहे हैं कि कम से कम इस गरीब महिला के 5 अनाथ बच्चों के लिए मां की CBI जांच होनी चाहिए, और उनकी पढ़ाई के लिए जो है झूठे वादे ना कर सच्चा जो है उनको समर्थन देना पड़ेगा, और असली आरोपियों को जो है हत्या, फांसी की सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि उसे भी तरसा के मारा गया है। फांसी की सजा, आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी हो, आरोपी को फांसी हो। पीछे जाओ ना।